स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पस मंज़र में न्यूटोनियन रिलेटिविटी और उसके अलावा गैलीलियन रिलेटिविटी भी इम्पोर्टेंट है। न्यूटन के मुताबिक कोई भी ऑब्जर्वेशन किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो वो हमेशा एब्सोल्यूट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक रोल है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, आप उसको मूविंग ऑब्जर्वर के लिहाज से ऑब्जर्व करें या रेस्ट वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से ऑब्जर्व करें, वो हमेशा 1 मीटर ही होगी। तमाम ऑब्जर्वर इस बात पर सेटिस्फाइड होंगे। इसी तरह टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, यानी कि अगर एक रेस्ट वाला ऑब्जर्वर एक क्लॉक का टाइम 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट मेजर करता है, तो मूविंग ऑब्जर्वर भी उस क्लॉक का टाइम 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट नोट करेगा। इसी तरह से न्यूटन के मुताबिक हर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी एब्सोल्यूट है। मिसाल के तौर पे अगर एक कार 10 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रही है, तो ये रफ्तार रेस्ट और मूविंग ऑब्जर्वर दोनों के लिहाज से सेम होगी। हम आगे बढ़ते हैं और गैलीलियन रिलेटिविटी को देखते हैं। गैलीलियो के मुताबिक मोशन एब्सोल्यूट होती है तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में, मास वाई वेलोसिटी और लेंथ के। क्योंकि वेलोसिटी भी लेंथ से निकलती है, तो लेंथ एक रिलेटिव क्वांटिटी है, यानी कि एक ऑब्जर्वर के लिहाज से अगर एक मीटर रोल 1 मीटर का है तो जरूरी नहीं है वो किसी और ऑब्जर्वर के लिहाज से इतना हो। लेकिन गैलीलियो के मुताबिक टाइम एब्सोल्यूट ही है, यानी कि टाइम दोनों ऑब्जर्वर्स के लिहाज से, रेस्ट वाले ऑब्जर्वर और मूविंग ऑब्जर्वर के लिहाज से सेम होगा। लेकिन वेलोसिटी कैसे रिलेटिव है, तो इस बात को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अली, टैक्सी और जीप, ये तीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अली एक रेस्ट वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जबकि टैक्सी एक मूविंग रेफरेंस है, जीप एक मूविंग रेफरेंस है। अब अली के लिहाज से टैक्सी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मोशन कर रही है और अली के लिहाज से जीप 8 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से मोशन कर रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि टैक्सी को जीप जो है वो अप्रोच करने की कोशिश कर रही है और टैक्सी जीप से काफी ज्यादा आगे है। तो गैलीलियो के मुताबिक टैक्सी की वेलोसिटी अली के लिहाज से तो 10 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन जीप वाले शख्स के लिहाज से टैक्सी की वेलोसिटी सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड होगी, जो कि लीडिंग होगी। और इसी तरह से टैक्सी के लिहाज से जीप की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड नहीं होगी, बल्कि टैक्सी के लिहाज से जीप की वेलोसिटी 10 - 8 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड होगी। और 2 मीटर पर सेकंड से जीप टैक्सी को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। अब इस के लिहाज से अगर हम देखें तो फिर वेलोसिटी कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, बल्कि एक ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन किसी की वेलोसिटी के हवाले से डिफरेंट हो सकती है किसी दूसरे ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुदरत में ऐसे बहुत से फिनोमिनाज हैं या हमारी डेली लाइफ में जो कि न्यूटोनियन और गैलीलियन रिलेटिविटी की बिना पर एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। इन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन की रिलेटिविटी काफ़ी है, और आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट इन फिनोमिनाज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके सामने इस वीडियो में एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो कि जनेवा में मौजूद है, जिसको सन कहा जाता है। जब इसमें हाई स्पीड पर चार्जेस को मोशन करवाया जाता है, तो न्यूटन के लॉज के मुताबिक हम उनकी पोजीशन, उनका टाइम और उनका डिस्टेंस कवर्ड मालूम नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशली जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका सहारा लिया जाता है, क्योंकि हाई स्पीड पर चार्ज पार्टिकल रिलेटिव मोशन अचीव करते हैं। इसी तरह से एक लार्ज हेड्रॉन कलाइडर के अंदर भी जब चार्ज पार्टिकल्स वजूद में आते हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन न्यूटन के लॉ से पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से एक पार्टिकल जो कि एटमॉस्फेयर में क्रिएट होता है, मुआन, उसकी लाइफ स्पैन जो है वो ऑब्जर्वेशन अर्थ के लिहाज से डिफरेंट है,
मान के अपने लिहाज से डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंस है उसकी लाइफ का, ये भी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट है, जिसको मिकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया गया, इसको भी न्यूटन के लॉ से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट्स, तमाम एस्पेक्ट्स जो कि न्यूटोनियन और गैलीलियन रिलेटिविटी से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, उनके लिए आइंस्टाइन ने एक स्पेशल थ्योरी पेश की। आइंस्टाइन की थ्योरी का मुतहर्रिक क्या था, इसको हम दो रीजनिंग से समझते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक रीजनिंग में पेश करने जा रहा हूँ। रीजनिंग नंबर 1 में आपके सामने एक गाड़ी, जिसको टैक्सी का नाम दिया गया है, एक जीप, अली और एक पत्थर जो इनकी तरफ आ रहा है, वो दिखाया गया है। अब पत्थर की जमीन पर गिरने की जो मेजरमेंट है वो तीनों ऑब्जर्वर के लिहाज से डिफरेंट होगी, क्योंकि तीनों ऑब्जर्वर्स पत्थर की वेलोसिटी को डिफरेंट मेजर करते हैं। अली के लिहाज से पत्थर की वेलोसिटी, टैक्सी के लिहाज से पत्थर की वेलोसिटी और जीप के लिहाज से पत्थर की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो तीनों पत्थर की जमीन पर गिरने की जो लोकेशन है वो डिफरेंट नोट करेंगे। अब यहाँ पे न्यूटन के लॉज जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं करते कि पत्थर को एग्जैक्टली कहाँ पर गिरना चाहिए। न्यूटन के लॉज कहते हैं कि तमाम के मुताबिक पत्थर को एक ही जगह पर गिरना चाहिए, लेकिन आइंस्टाइन की रिलेटिविटी इस फिनोमिना को डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करती है। आइंस्टाइन के मुताबिक पत्थर के गिरने का दौरानिया और उसकी लोकेशन हर ऑब्जर्वर के लिहाज से डिफरेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम ऑब्जर्वर गलत हैं। तमाम ऑब्जर्वर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कह रहे हैं। इसको हम आगे जाके आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो रीजनिंग नंबर 2 की तरफ आते हैं, जो कि हमें लीड करती है आइंस्टाइन के पोस्टुलेट नंबर 2 की तरफ। आपके सामने एक सेम सिनेरियो है। अब ये होता है कि मून से, जो कि इस डायग्राम में मैंने दोबारा से शामिल किया है, एक लाइट चलना शुरू करती है और वो इस पत्थर तक पहुंचती है, इस रॉक तक पहुंचती है। अब लाइट की जो स्पीड है वो तीनों ऑब्जर्वर नोट करते हैं। तीनों ऑब्जर्वर के लिहाज से लाइट की स्पीड 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ही होगी। लेकिन ये कैसे है? अब हमने कहा कि पत्थर की लोकेशन या मोशन हर एक ऑब्जर्वर के लिहाज से रिलेटिव होगी, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट क्यों रिलेटिव नहीं है? टैक्सी क्योंकि आगे की तरफ मोशन कर रही है तो उसके लिहाज से स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होनी चाहिए, जीप के लिहाज से स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होनी चाहिए, और अली के लिहाज से स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होनी चाहिए। जैसा कि गलीलियो की रिलेटिविटी सुजेस्ट करती है कि जब भी आपने स्पीड को मालूम करना है, अगर तो एक ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा है तो स्पीड को सम अप कर लें, और अगर एक ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो स्पीड को माइनस कर लें। लेकिन ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कि आइंस्टाइन ने हमें बताया कि तमाम चीजें रिलेटिव हैं, लेकिन सवाए एक चीज के, और वो है स्पीड ऑफ लाइट। ओनली एब्सोल्यूट क्वांटिटी इन द यूनिवर्स इज स्पीड ऑफ लाइट। इवन के स्पेस और टाइम भी अपने आप को स्पीड ऑफ लाइट को एब्सोल्यूट रखने के लिए एडजस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। आइंस्टाइन ने इन दो ऑब्जर्वेशंस की बिना पर 1905 के अंदर सिर्फ 26 साल की उम्र में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश किया, और ये थ्योरी क्या कहती है कि सिर्फ और सिर्फ ये वैलिड है फ्री स्पेस में जहां पर ग्रेविटी मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये वहां पर वैलिड है जहां पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने यह सवाल उठाया कि अगर ये थ्योरी सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए है या फ्री स्पेस के लिए है, तो फिर तो ये रिलेटिविटी सिर्फ एक ख्याली कॉन्सेप्ट है। लेकिन चंद सालों के बाद आइंस्टाइन ने, जैसे 1915 में आइंस्टाइन ने एक और थ्योरी पेश की जिसमें ग्रेविटी
की मौजूदगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मौजूदगी में रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया गया और इसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया गया। ये बहुत ही रेवोल्यूशनाइज्ड थ्योरीज हैं जिन्होंने इंसानी तारीख को बदल के रख दिया। इसलिए आइंस्टाइन को अपने दौर के या अभी भी फिजिक्स के बहुत अजीम साइंसदानों में शुमार किया जाता है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से स्पेस के, टाइम के बहुत से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया। जैसा कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस बात को प्रेडिक्ट करती है कि स्पेस और टाइम में कुछ बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लाइट को भी अपने अंदर गिरा लेते हैं, जैसे कि ब्लैक होल्स, और ये स्पेस टाइम में कर्वेचर का बायस बनते हैं, स्पेस टाइम को इतना ज्यादा गहरा कर देते हैं कि वहां से कुछ भी एस्केप नहीं कर पाता। या इस तरह से टाइम का डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होना, ग्रेविटेशनल वेव्स, और जो कि ऑब्जर्व भी की गई, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी की गई, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की प्रिडिक्शन थी। इसके अलावा लाइट का हैवी ऑब्जेक्ट्स के गिर्द बेंड होना, जिसको सोलर एलिप्स 1919 के अंदर एक्सप्लेन किया गया, प्रूफ किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करते हैं। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट नंबर 1 के मुताबिक all laws of physics are same in all inertial frame of references। अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो इसके मुताबिक ये कहा गया है कि कोई भी मेजरमेंट जो कोई भी ऑब्जर्वर करता है अबाउट ए स्पेसिफिक इवेंट, जैसे मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल में एक पत्थर अली, टैक्सी और जीप की तरफ आ रहा है, तो तीनों अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से उस पत्थर की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी को मेजर करते हैं। नो वन कैन से आई एम एब्सोल्यूट इन एनी मेजरमेंट। अब ये नहीं है कि अली दुरुस्त है, टैक्सी वाला दुरुस्त है, जी वाला दुरुस्त है। अगर इनमें से कोई एक भी दुरुस्त होता तो उसका मतलब ये होना था कि एब्सोल्यूट मोशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन बल्कि इनमें से कोई भी इस बात को क्लेम नहीं कर सकता कि वो दुरुस्त है। हर एक की मोशन दूसरे के हवाले से। मिसाल के तौर पे अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अच्छी तरह समझ पाए हैं, अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नहीं समझा तो मैं यहाँ पे वीडियो टैग कर रहा हूँ, पहले आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझें। कायनात में न्यूटन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट नंबर 1 के मुताबिक कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जो एब्सोल्यूट है, या हमारी पूरी यूनिवर्स का कोई भी कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। अली का एक अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कार का अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, टैक्सी का, जीप का अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और हर एक के अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो ऑब्जर्वेशन है वो दुरुस्त है, वो दुरुस्त मानी जाएगी उसके लिहाज से। और अगर कोई दूसरा मेजरमेंट करेगा पहले ऑब्जर्वर के लिहाज से तो वो मेजरमेंट रिलेटिव होगी। ये न्यूटन का, ये आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फर्स्ट पोस्टुलेट है। होप सो इसकी आपको समझ आई है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट नंबर 2 के मुताबिक आइंस्टाइन कहते हैं कि पूरी कायनात में बाकी तमाम क्वांटिटीज रिलेटिव हैं, लेकिन एक ऐसी क्वांटिटी है कि जिसके बारे में तमाम ऑब्जर्वर्स इस बात पर सेटिस्फाई होंगे कि वो क्वांटिटी की मेजरमेंट हम सब के लिहाज से सेम है, और वो क्वांटिटी है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, जिसको 1860 के अंदर मैक्सवेल ने मालूम किया बाय यूजिंग हिज इक्वेशन C इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, जो कि 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, और जिसको बाद में मिकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट में भी प्रूफ किया गया कि स्पीड ऑफ लाइट हर तरफ अगर हम मेजर करें तो वो सेम होती है। लेकिन आइंस्टाइन ने इस बात को स्पेशल इस तरह से बना दिया, उसने कहा
कि कोई भी ऑब्जर्वर अगर स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट तमाम के लिए सेम होगी। इसको दरअसल एग्जाम्पल में हम समझते हैं। पोस्टलेट नंबर 1 में जो डायग्राम मैंने बनाई थी उसमें मैंने एक एडिशन किया है मून का, और मून से एक लाइट जो है वो उस रॉक पर, पत्थर पर डाली जाती है जो कि इन तीनों की तरफ आ रहा था। अब तीनों ऑब्जर्वर ये नोट करते हैं कि मून से पत्थर तक लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगा है। तो अब गलीलियो की रिलेटिविटी के मुताबिक तो ये होना चाहिए कि क्योंकि कार भी लाइट की तरफ जा रही है तो कार की स्पीड के लिहाज से लाइट की स्पीड डिफरेंट होनी चाहिए, अली के लिहाज से डिफरेंट होनी चाहिए, जीप के लिहाज से डिफरेंट होनी चाहिए। गलीलियन की रिलेटिविटी के मुताबिक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली नोट किया जाता है कि क्या वाकई ऐसा है कि स्पीड ऑफ लाइट तीनों ऑब्जर्वर के लिहाज से डिफरेंट होनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्पीड ऑफ लाइट तीनों ऑब्जर्वर के लिहाज से सेम होती है। और ये एक बड़ा शॉकिंग और एस्टोनिशिंग कॉन्सेप्ट है कि जो कुदरत के राजों को समझने की एक बात है। आइंस्टाइन ने इसी बात को समझाया कि तमाम ऑब्जर्वर्स के लिहाज से स्पीड ऑफ लाइट सेम है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी ओनली इन यूनिवर्स इज स्पीड ऑफ लाइट। और ऐसा क्यों है इस बात की वजाहत तो नहीं दी जा सकती, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के लिए स्पेस और टाइम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। यानी कि कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं इस सेकंड पोस्टुलेट के, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, जिससे तमाम क्वांटिटीज मास बाय स्पीड ऑफ लाइट हो जाती हैं रिलेटिव। टाइम भी रिलेटिव है, लेंथ भी रिलेटिव है, मैस भी रेलिवेंट है, रिलेटिव है, एनर्जी रिलेटिव है। तो इन तमाम कॉन्सिक्वेंसेस को हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिलहाल आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स पढ़े, जिसमें से फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि तमाम लॉज ऑफ फिजिक्स, तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होंगे। जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए, अली के लिए भी एफ इक्वल टू एम ए है, कार के लिए भी एफ इक्वल टू एम ए है, और जीप के लिए भी एफ इक्वल टू एम ए है। उसके अलावा सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए एब्सोल्यूट होगी, मतलब होगी। इसमें डिफरेंस कोई भी ऑब्जर्वर नहीं लेकर आ सकता। स्पेस और टाइम अपने आप को स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के लिए एडजस्ट कर लेते हैं। यानी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, टाइम डायलेट हो जाता है, लेकिन लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहती है। अगर एक अली स्पीड ऑफ लाइट को नोट करता है तो वो उसके लिए है 3 मल्टीप्लाई 10⁸, क्योंकि वो रेस्ट में नोट कर रहा है, फ्री स्पेस में, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसी तरह से एक स्पेसशिप है जो खला में जा रही है और उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है, वो भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब उसके लिहाज से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो या तो प्लस होके होनी चाहिए कि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, या फिर माइनस होके होनी चाहिए कि अगर स्पीड ऑफ लाइट उसकी तरफ आ रही है, उससे दूर जा रही है। लेकिन इन दोनों केसेस के बावजूद भी वो स्पीड ऑफ लाइट को नोट करता है 3 मल्टीप्लाई 10⁸। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे जाके लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन में मजीद समझेंगे। होप्स हो आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।